नियॉन मैन की खबरदारी से, क्योंकि अब हमारा डेली का ये पेशा बन चुका है। हमारा डेली का डेली हो गया ये। डेली का डेली, अपन डेली का डेली करते हैं ये क्या, अपन लोग डेली का डेली लगा के रखते हैं ये। काल मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड से बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में। सो गाइस उत्तरकाशी में क्लाउड बर्स्ट की वजह से बहुत Oh फ्लैश yeah, I फ्लड्स saw हुए that हैं yesterday, एंड bro. इसके स्केरी विजुअल्स को देखकर लोग हैरान रहे। This shit is crazy, bro. This is like कितनी खूबसूरत जगह पे रहते हो आप, and then something like this happens. Imagine, bro. You're like, you think your life is good. You live in the best place on earth. You know, great weather between in the valley between two mountains. Yes, there's a danger of earthquakes and stuff, but then you wouldn't think कि ऊपर से एक you know ऊपर से एक पूरा ओशन गिर जाएगा आप पे आके, रह गए आप पूरा लोग देख रिवर ही गिर सकते जाएगा हो कि आके, कैसे डेंजरस तरीके से मड स्लाइड हो रहा है। पूरा विलेज इज बीइंग like almost वॉश्ड a अवे lake. एंड मेनी पीपल वर अफेक्टेड बाय दिस, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे घर है, होटल। Bro, what do you think happened to these people here, man? I don't even want to think about it. Just gives me anxiety just thinking about it. मैं उस टाइम ऋषिकेश में ही था जिस टाइम ये बादल फटा। Really, bro? Because of heavy deforestation? Yeah, that makes sense. That makes total sense. Deforestation से होगा ये, of course होगा। Deforestation करोगे तो यही होगा। जब क्लाउड्स बर्स्ट होंगे उनको रोकने के लिए सब, भाई दरख्तों से इतना बड़ा फर्क पड़ता है ना, इतना ह्यूज फर्क पड़ता है फ्लडिंग को रोकने में। है, बहुत सारे टूरिस्ट भी यहाँ घूमने आते हैं। एज ऑफ नाउ ये क्लाउड बर्स्ट का इम्पैक्ट बताया जा रहा है कि 5 people have passed away, 50 people are still missing, but at least 100. Bro, these numbers are not even accurate. You saw what happened. You saw literally entire village, bro. Half of this village. जा रहा है कि 5 people have passed away, 50 people are still missing, but at least 150 लोगों को रेस्क्यू किया गया। अब इंडियन आर्मी भी रेस्क्यू ऑपरेशंस में बहुत ज्यादा मदद की है, बट जहां पे ये फ्लैश फ्लड्स हिट हुआ उसके बहुत सामने आर्मी कैंप था एंड इट इज बीइंग फियर्ड कि 9 सोल्जर्स आर मिसिंग एज ऑफ नाउ। होपफुली सब लोग सेफली रेस्क्यू हो जाएंगे। लेट्स प्रे फॉर देम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं शाहरुख खान के बारे में। But why did he say soldiers? वो आर्मी कैंप भी था वहां पे। Okay. It is being feared कि 9 soldiers are missing as of now. होपफुली सब लोग सेफली रेस्क्यू हो जाएंगे। लेट्स प्रे फॉर देम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले शाहरुख खान के बारे में। तो क्या शाहरुख खान के हकला मीम को पोस्ट करने से आपको जेल हो सकता है? बिल्कुल सोशल मीडिया में करंटली आप ये वायरल शाहरुख खान हकला मीम देखे ही होंगे। बहुत सारे लोग ये जिफ को यूज किए ही जा रहे हैं, बट अब कुछ मीडिया आउटलेट्स की तरफ से कुछ ऐसे पोस्ट आ रहे हैं जहां पर दे आर क्लेमिंग कि अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स अगर आप ये हकला जिफ को पोस्ट करते हो तो यू माइट गेट इनटू सम ट्रबल। पॉसिबली आपके ऊपर 3 लाख का फाइन लगाया जा सकता है एंड अप टू 2 years इन जेल, क्योंकि दिस इज ऑनलाइन बुलिंग एंड डिसेबिलिटी बेस्ड हेट स्पीच फैलाया जा रहा है। वेल इज दिस रियली ट्रू? प्रोबेबली नॉट। अगर आप शाहरुख खान हकला जिफ को पोस्ट करते हो तो आपको 3 लाख का फाइन एंड 2 साल का जेल भी हो सकता है, बट क्लियरली वो अपने कैप्शन में नीचे लिखे हैं कि ये रियल न्यूज नहीं है। दिस पोस्ट इज कंप्लीट सटायर, खाली एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए एज अ मीम हम लोग इसको पोस्ट किए। पता नहीं क्यों आफ्टर दिस बहुत सारे बॉलीवुड पेज It's not even funny. Why is it getting attention? Because welcome to Gen Z humor. This is what Gen Z humor is, bro. इसको पिक करके न्यूज कवर करने लगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। तो गाइस आजकल के काफी यंग एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडियाज को रियलिटी में बदल रहे हैं, लेकिन एक चैलेंज सबके लिए कॉमन है कि अपने बिजनेस को स्मार्टली स्केल कैसे करें। वेल अगर आप भी Bro, ad read कर रहा है क्या? Is this an ad read? किसी आइडिया या फिर बिजनेस में काम कर रहे हो तो एक इवेंट है जो कि आपको इस जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। इट्स द ओडू कम्युनिटी डेज जो कि हो रहा है 13th एंड 14th। Bro is doing an ad read and making it look like it's news. Oh wow. Okay, good for you, man. आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले Bro ने लिखा भी नहीं कि स्पॉन्सर या क्या, बताया भी नहीं, वो ऐसे ही चुपके चुपके। जाकिर खान एंड बीटीएस के बारे में। तो जाकिर खान बताए कि जब वो साउथ कोरिया गए थे एंड बीटीएस उनके सामने थे वो उन्हें पहचान ही नहीं पाए। यस, बीटीएस का कितना क्रेजी फैन बेस है इंडिया में आप लोग को पता ही होगा। वेल रिसेंटली जाकिर खान अपने इंटरव्यू में बताया कि जब वो साउथ कोरिया में गए थे एक इंटरव्यू लेने, जिस सेलिब्रिटी का वो इंटरव्यू लेने आए थे उनसे बीटीएस भी मिलने आए थे एंड ऑफ कोर्स उन्हें पता था कि बीटीएस एक बहुत बड़ा बैंड है, बट उनको वो प्रॉपरली नहीं पहचानते थे। लिटरली वो पूरे टाइम उनके सामने ही खड़े हुए थे बट वो उन्हें नहीं पहचान पाए। कैजुअली उन्होंने वन ऑफ द मेंबर से पूछा था आप
कौन हो एंड कहां से हो? तो वो बैंड मेंबर रिप्लाई भी दिए थे, आई एम फ्रॉम बीटीएस। तो जाकिर खान को लगा कि ये बिहाइंड द सीन्स टीम होगा। ही कुडंट अंडरस्टैंड कि वो बीटीएस बैंड से। लेटर जब वो वापस आए एंड लोगों को बताया कि 45 मिनट तक वो सेम रूम में थे जहां पर बीटीएस थे, लोग ये सुनकर बेहोश हो गए कि भाई ये कैसे हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले समय रैना एंड अपूर्वा के। Zakir Khan based for that one, bro. Based. You gotta love that guy, bro. Based for that. Like, अरे आप लोग वो हमको तो पता ही नहीं चला। बारे में तो समय रैना एंड अपूर्वा लेटेंट कंट्रोवर्सी को लेकर एक फनी वीडियो पोस्ट की है। यस, बेसिकली वो एक प्रमोशनल वीडियो पोस्ट किए थे एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से वो लेटेंट कंट्रोवर्सी को भी रेफर कर रहे थे। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। वेलकम टू द पॉडकास्ट अपूर्वा। Thank you so much for having me. यार अपनी लास्ट मीटिंग के बाद तो मुझे But is Samir like actually doing podcast now? Tiansun is actually from BTS behind the scenes of this stream. एसटीडी हो गया था यार। PTSD होता है वो। नहीं मुझे तो एसटीडी ही हुआ था, सन ट्रांसमिटेड डिसीज। मुझे जाना पड़ गया था ना असम, गुजरात, दिल्ली, हर जगह। तो स्किन मेरे डैमेज हो गई सन से, तो अब मैं यूज करता हूँ डीकंस्ट्रक्ट का लाइट वेट सनस्क्रीन जेल। इंडिया टॉकिंग अबाउट समय, तो दी चेस लेजेंड विश्वनाथन आनंद उनके ऊपर बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिए। This motherfucker is so funny, bro. Oh my god, how can you deny Samir his funniness, man? How can you deny his humor? This guy, bro, he needs to start a religion ASAP. यस, प्रखर के प्रवचन चैनल में रिसेंटली उनका एक पॉडकास्ट आया था एंड वो समय रैना के कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स चेस ग्रोथ इन इंडिया के बारे में बात की है। उन्होंने क्या कहा पहले आप सुन लो, देन मैं आप लोगों को समय का रिएक्शन दिखाऊंगा। How would you describe the Samir Raina impact on Indian chess? You think he's done something significant? Yes, I would say that. Describe Bro, this guy बात doing- की है। उन्होंने क्या कहा पहले आप सुन लो, देन मैं आप लोगों को समय का रिएक्शन दिखाऊंगा। Yeah, this guy cosplaying as an intellectual is just like, what is this, bro? Who are you fooling with the fucking shirt and the jacket and the glasses on? The average American wannabe intellectual. What is he doing, bro? It's like, do you think Samir Raina has an impact? रुक जाओ एक सेकंड, चेन नहीं दिखनी चाहिए। मैं इंटेलेक्चुअल हूँ, मेरी चेन नहीं दिखनी चाहिए, मैं एक इंटेलेक्चुअल लड़का हूँ। So do you think Samir Raina has an impact on Indian chess? Do you think there's a significant role that he has played in the Indian chess scene? Does it have anything to do with the internet's advent into the society? Because you know, so here's what I want to talk about today with you. Man, hello. Chota, नहीं पता तू कौन है? The fuck is this shit, bro? Imagine I just sit like this, like a fucking pretending fucking fake fucking pseudo intellectual motherfucker. Oh, look, I wear a jacket and I have a fucking, oh, look at me, man. I only talk about like fucking intellectual shit, bro. Yeah, dude, fucking scammer, bro. Fucking scamming ass fucking don't redeem ass fucking guy, bro. What the fuck? Don't redeem. Fuck out of here, bro. Like, I love his content. Don't get me wrong. I'm not trying to hate. I love his content. He does good content. But like, what's with the fucking? So, do you think he has a significant impact on how Indian chess? Do you think reading books is like a good activity? Is a good mental activity, or should I start just listening to books? Audiobooks can be more. describe the Samir Raina impact Samir on Raina Indian chess? You impact think he's on done Indian something chess. significant? Yes, I would say that he brought an audience which. You know what a real intellectual Chess. looks You think like? he's done something significant? Like this man who's not doing a cosplay. This is him. This is his original self. This is a real person. He's not cosplaying as an intellectual person. He is a smart intellectual person, I'm pretty sure. Right? This is what they actually look like. Yes, I would say that he brought an audience which might not have known anything about chess. Right. An audience which was looking for comedy or entertainment. I think that's all him. And the reverse was he showed the chess world how to sell itself to audiences that know nothing about chess. Right. Because we were always selling to audiences that knew about chess. And we were good at that. इसी एडिट को समय अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में रीशेयर करके लिखे, दिस एडिट ब्रॉट टीयर्स इन माय आईज। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं दीपिका पादुकोण के बारे में। तो दीपिका
पाडुकोन ने रोनाल्डो एंड हार्दिक पांड्या के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट व्यूड रील वीडियो। यस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, उनका कोलैबोरेशन वीडियो विद हिल्टन गॉट 1.9 बिलियन व्यूज, व्हिच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट व्यूड रील वीडियो। बट क्या ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिकली आया? वेल, प्रोबेबली नॉट, क्योंकि इस वीडियो में 1.1 मिलियन लाइक्स है एंड इट हैज ओनली 6000 कमेंट्स एंड 14k शेयर्स। बट स्टिल ये 1.9 बिलियन फिगर को देखकर लोग हैरान रह गए एंड कमेंट्स में सब लोग इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। 1.9 बिलियन इज नो जोक, फर्स्ट टाइम मैं ऐसे व्यूज देख रहा हूं। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात That is crazy, bro. Is it because it's playing in farms? Like, तरीके से ऑर्गेनिकली आया? वेल, प्रोबेबली नॉट, क्योंकि oh my God, her name is in Hindi. English नहीं लिखा होता तो मुझे पता भी नहीं चलता इसका नाम। ये रील ना हिल्टन। So this is just a Hilton hotel ad. Not the Hilton employees going, we did it. We made another million for Deepika Padukone, bro. Let's go back to our fucking $16 an hour fucking job. What the fuck was that? What the fuck was that? Let's go back to our minimum wage, 80 hours a week. Gada Kachal Khwari job. Let's go, bro. Deepika got $1 more million because of our good service. Hell yeah, baby. And who made her look like fucking Lily Singh, bro? What the fuck is that costume design? When you need to hustle without hassle, it matters where you stay. When you need to hustle without hassle, we provide legal slaves. Get the fuck out of here. इस वीडियो में 1.1 मिलियन लाइक्स है एंड इट हैज ओनली 6000 कमेंट्स एंड 14k शेयर्स। बट स्टिल ये 1.9 बिलियन फिगर को देखकर लोग हैरान रह गए एंड कमेंट्स में सब लोग इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। 1.9 बिलियन इज नो जोक, फर्स्ट टाइम मैं ऐसे व्यूज देख रहा हूं। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रांझना मूवी कंट्रोवर्सी के बारे में। तो रांझना मूवी के मेकर्स इरोस इंटरनेशनल वर्सेस लीड एक्टर धनुष एंड डायरेक्टर के बीच में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया। रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि रांझना मूवी को री रिलीज किया गया था एंड इसके मेकर्स क्या किए थे कि एंडिंग को वो एआई से ऑल्टर कर दिए थे। ये चीज लीड एक्टर धनुष को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड वो सोशल मीडिया में ओपनली कॉल आउट भी किया उन्हें। वेल, इस मूवी के डायरेक्टर को भी ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था एंड उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वो एंड धनुष मिलकर लीगल ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा ना किया। That's terrible, bro. Studios are so dumb, bro. Why would you do that? ये किस जाहिल इंसान का आइडिया था इनके स्टूडियो में कि ओ एआई से alternate ending कर लेते हैं? That is ridiculous, bro. They're fucking killing cinema, bro. Sanima को kill कर रहे हैं ये लोग यार. This is not good. ये चीज की वजह से इंडस्ट्री पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। बट इरोस इंटरनेशनल अपने एक्शंस को डिफेंड किए। उन्होंने कहा कि वो लॉफुली क्रिएटिव री इंटरप्रिटेशन किए, बस वो लोग लीगली कंप्लाई किए, ट्रांसपेरेंटली लेबल भी किए एंड इट वाज इंटेंडेड फॉर तमिल स्पीकिंग ऑडियंसेस ओनली। ग्लोबल सिनेमा में लंबे टाइम से ऐसे ऑल्टरनेट एडिट्स को पोस्ट किया जाता है एंड जो ओरिजिनल वर्जन है उसको हम लोग कंप्लीटली हटा थोड़ी दिए। No, but you need to hire the actors and everyone to work on it again. You can't just fucking use AI and skip the whole part where they get paid for extra work. That's fucking stupid. रिप्लेस थोड़ी किए। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सनीमा। सैयारा मूवी के बारे में। तो सैयारा मूवी का अनस्टॉपेबल रन कंटिन्यूज एट द बॉक्स ऑफिस एंड वो लोग रिकॉर्ड ब्रेक करते ही जा रहे हैं। कल वो अपने 18th डे ऑफ द रिलीज में 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन को क्रॉस कर लिए। ऑलरेडी वो इंडियन सिनेमा हिस्ट्री के हाईएस्ट ग्रॉसिंग लव स्टोरी मूवी बन चुके हैं एंड सैयारा इस साल का सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म भी बन चुका है आफ्टर छावा। नॉट ओनली दैट, वो बड़े बड़े Oh wow, छावा का रिकॉर्ड
हुआ क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे बना रही है। मूवीज जैसे कि ऋतिक रोशन के वॉर मूवी एंड शाहरुख खान के डंकी मूवी कलेक्शंस को भी क्रॉस कर लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एआई के बारे में। तो गॉड फादर ऑफ एआई ने एआई से रिलेटेड एक बहुत बड़ा वार्निंग दिया। यस, उन्होंने कहा कि कुछ टाइम बाद हो सकता है कि एआई एक ऐसा लैंग्वेज इन्वेंट करे जो कि ह्यूमंस को समझ ही नहीं आएगा। उन्होंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट के दौरान कहा कि इट गेट्स मोर स्केरी अगर वो अपना एक इंटरनल लैंग्वेज को डेवलप कर लेते हैं तो। एंड ऑनेस्टली मैं इस चीज से सरप्राइज नहीं हूंगा एंड फिर हम लोग को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि वो लोग क्या सोच रहे हैं एंड क्या करने वाले हैं। एंड एआई ऑलरेडी कई बार डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है कि काफी नेगेटिव थॉट्स उनके अंदर आ सकता है। सो इमेजिन ह्यूमंस अगर उनको समझ ही नहीं पाए तब क्या होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक और ओह दैट इज काइंड ऑफ वियर्ड ब्रो। कल मैं एक लोकल एआई मॉडल टेस्ट कर रहा था अपने लैपटॉप पे। डीप सीक का था शायद। It's like an offline. You can load it on your machine and then you don't need internet and you can use AI or you can use it as like a chatbot or whatever. और ब्रो मैंने उससे एक सवाल पूछा, हाय हाउ आर यू। नहीं, मैंने उससे पूछा कि तुम नहीं क्या पूछा मैंने उससे, हाँ कि व्हाई डज इट टेक सो लॉन्ग फॉर यू टू थिंक, टेल मी हाउ टू डिक्रीज दैट टाइम। ब्रो इट स्टार्टेड थिंकिंग एंड यू कैन सी द थिंकिंग प्रोसेस राइट, कि वो क्या सोच रहा है। यू कैन सी इट्स थिंकिंग प्रोसेस एंड इट वेंट ऑन टू फॉर 13-14 मिनट्स। वो सोचे जा रहा है और उसके बाद बट लगा के फिर एक और बट इफ आई डू दिस देन द यूजर विल थिंक दिस एंड आई शुड डू दिस एंड देन 13 मिनट्स तक मैंने अपना लैपटॉप एसी के सामने रख के मैं चला गया बाहर कपड़े सुखाने के लिए, अपने वॉशिंग में डालने के लिए, कब खाना वाना खाने के लिए। वापस आया, चल रही है एंड दैट स्केयर्ड मी बिकॉज़ जब मैंने एंड की उसकी थॉट प्रोसेस पढ़ी ना, मुझे एक वर्ड समझ में नहीं आ रहा था उसमें क्या लिखा। आई हैड नो आइडिया व्हाट द एआई वाज टॉकिंग अबाउट टू इटसेल्फ। It was talking about some weird shit that it just went on because it kept arguing with itself. It was a little scary. I was like, what the fuck, man? मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि how do I slow your thought process down? And this shit fucking went on for 13-14 minutes. मुझे बंद करना पड़ा, वरना पता नहीं कब तक मेरा लैपटॉप फ्राई हो जाता पूरा। मेरा लैपटॉप फ्राई कर देता। पर यार 13-15-20 मिनट तक चल रहा है उसका सिर्फ थॉट प्रोसेस ही। अभी जवाब नहीं लिखा उसने, अभी थिंक कर रहा है, वो रीजनिंग कर रहा है। शॉकिंग रेसिस्ट अटैक ऑन एन इंडियन के बारे में। तो गाइस आयरलैंड में फिर से एक इंडियन मैन के खिलाफ रेसिस्ट अटैक हुआ। लास्ट 2 हफ्तों में ऐसा थर्ड केस बाहर आ रहा है आयरलैंड से। बेसिकली ये इंडियन मैन एक ड्राइवर थे। लास्ट 23 ईयर से ही हैज बीन लिविंग इन आयरलैंड। वो 2 पैसेंजर्स को पिक किए थे अपने राइड के लिए एंड अचानक से उन्होंने कहा, वो दोनों डोर को ओपन किए एंड अचानक से मेरे सर पे बॉटल वो तेज से मारे। एंड जैसे ही वो ये अटैक स्टार्ट किए थे वो चिल्लाकर बोले, गो बैक टू योर ओन कंट्री। उन्होंने कहा कि लास्ट 10 साल से मैं ड्राइविंग कर रहा हूं एंड कभी मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। आई एम रियली स्केर्ड नाउ। आई डोंट थिंक मैं अपने काम को वापस कर पाऊंगा। माय चिल्ड्रन आर रियली स्केर्ड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करने वाले हैं दैट्स सो अनफॉर्चुनेट यार। ये रेसिज्म पूरी दुनिया में इस वक्त इतना फैला हुआ है ब्रो। फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया टू यूएस टू एवरी कंट्री ऑलमोस्ट यार। यूरोप के हर कंट्री में क्या हो रहा है यार। सिचुएशन जस्ट सब अपने आप को दूसरे से बेहतर समझ रहे हैं बेसिकली। पाकिस्तानी अपना को कह रहा है कि अफगानी को वापस भेजो, इंडियन कह रहा है कि बंगाली को वापस भेजो, अमेरिकन कह रहा है कि इन सबको वापस भेजो, मैक्सिकन को वापस भेजो। हम लोग लिटरली रिवर्स में जा रहे हैं यार। एज अ पीपल, एज अ सोसाइटी, एज वर्ल्ड, हम लोग रिवर्स में जा रहे हैं ब्रो। दिस इज व्हाट इट फील्स लाइक। टीसीएस एम्प्लॉय के वायरल प्रोटेस्ट के बारे में। तो गाइस एक टीसीएस एम्प्लॉय को जब सैलरी नहीं मिला तो वो उनके ऑफिस के बाहर ही सोने लग गए। पुणे के टीसीएस ऑफिस से वाला स्टोरी आ रहा है। बाहर में आप लोग देख सकते हो साइड वॉक में सो रहे थे वो एंड वो अपने साथ में एक लेटर लिख के रखे थे जहां पर उनका प्रॉब्लम मेंशन था कि मैं रिपोर्ट बैक किया था टू द टीसीएस ऑफिस एंड मेरे को अभी तक आईडी नहीं मिला अपना। 30 जुलाई के एक मीटिंग में क्लियरली स्टेटेड था कि मेरे को सैलरी मिल जाना चाहिए बाय 31 जुलाई। जब मेरे को सैलरी नहीं मिला मैंने एचआर को इन्फॉर्म भी किया कि आप सैलरी क्लियर करो वरना मेरे को फुटपाथ में सोना होगा, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं होगा। एचआर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया एंड इसीलिए मैं यहाँ पर साइड वॉक में सो रहा हूँ। अब जैसे ये प्रोटेस्ट वायरल हुआ टीसीएस की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि दिस इज अ केस ऑफ अनऑथराइज्ड एब्सेंस, जहां पर ये एम्प्लॉय एब्सेंट था ऑफिस से एंड स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से हम लोग उनके पेरोल को सस्पेंड कर दिए थे ड्यूरिंग दिस पीरियड। बट यस अभी वो एम्प्लॉय रिपोर्ट बैक कर चुके हैं एंड ही हैज रिक्वेस्टेड रीइंस्टेटमेंट। हम लोग ने उन्हें करेंटली रहने का भी जगह दे दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कुछ लोगों के बारे में जो कि फ्लड्स के दौरान भी बोट से अल्कोहल शॉप गए अल्कोहल खरीदने के लिए। यस वाराणसी से ये वाला क्लिप सरफेस कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। एंड इट हैड टू बी वाराणसी। हां इट हैड टू बी वाराणसी। तो देखिए गाइस सब डूब गया है बस ठीका नहीं डूबा है।
हम लोग नैया से लेने आए हैं दारू सारा बनारस डूब गया है। Bro, this is a W. तो This is चलिए फाइनल 100. स्टोरी This is 100% a W. This deserves a dub for sure. के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं टीम वाटर के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट के टीम वाटर ने ऑलमोस्ट $10 मिलियन रेस कर लिया है। यस, कल मिस्टर बीस्ट एक मेजर अपडेट दिए कर लिए। जरूर से चेकआउट कर लेना एक बार। अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए तो कर देना लिंक तो यस सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं फॉर्मेट नेक्स्ट देख वीडियो रहे में। हैं टिल देन बाय बाय। फॉर्मेट सेम है, वीडियो के बीच में ऐड, फिर वीडियो के एंड में ऐड। फॉर्मेट सेम है ब्रो, वही ध्रुव राठी, वही राजपूत, सेम फॉर्मेट ब्रो। ऐड रीड का टाइमिंग ऑप्टिमल टाइमिंग है ये। चलो भाई बटन खोल रहे हैं, रेडी हो जाओ सब सेक्स के लिए। जो जो आज इस काम के लिए आए हैं यहाँ पे उन सब के लिए